नमस्ते छात्रों। आज व्याकरण के इस घटक में हम देखने वाले हैं विशेषण और विशेषण के भेद। विशेषण। फूल सुंदर है। हिमालय ऊंचा पर्वत है। उसके पास बहुत पुस्तकें हैं। मुझे नीला रंग पसंद है। 4 बच्चों को पुरस्कार मिले। इन वाक्यों की तरफ देखो। सुंदर यह शब्द फूल के लिए आया है। फूल एक संज्ञा है। फूल संज्ञा के लिए सुंदर शब्द आया है। फूल कैसा है? सुंदर है। ऊंचा यह शब्द हिमालय पर्वत के लिए आया है। हिमालय पर्वत कैसा है? ऊंचा है। उसके पास बहुत पुस्तकें हैं। बहुत क्या है? पुस्तकें। पुस्तकों के लिए बहुत शब्द आया है। नीला रंग, रंग नीला है। रंग के बारे में नीला यह शब्द आया है विशेषता बताने के लिए। 4 बच्चे, बच्चे कितने हैं? 4। तो मैंने अंडरलाइन किए हुए जो शब्द है सुंदर, ऊंचा, बहुत, नीला, 4, ये शब्द फूल, हिमालय पर्वत, पुस्तकें, रंग, बच्चे, इनके बारे में विशेषता बताता है। फूल सुंदर है, पर्वत ऊंचा है, पुस्तकें बहुत है, रंग नीला है, बच्चे 4 है। तो इस प्रकार संज्ञा के बारे में विशेषता बताने वाले जो शब्द है, संज्ञा के बारे में विशेषता बताने वाले, 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 यानी यह पर्वत, फूल, रंग, पुस्तकें, बच्चों, यह संज्ञा है, उनके बारे में विशेषता बताने के लिए आए हुए ये जो शब्द है उन्हें विशेषण कहते हैं। इसलिए परिभाषा देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार हम आज विशेषण के बारे में देख रहे हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण के 5 प्रकार हम देखने वाले हैं। विशेषण के कौन कौन से 5 प्रकार है यह हम देखेंगे। विशेषण के भेद यानी विशेषण के प्रकार। विशेषण का पहला भेद है, पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के फिर से 2 उपप्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का तीसरा प्रकार है विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण और 5वां प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण, ये विशेषण के 5 मुख्य प्रकार है। उसके उप प्रकार संख्यावाचक के और परिमाणवाचक के निश्चित और अनिश्चित है। तीसरा, अब हम देखेंगे पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। तो वाक्य देखिए, वह अच्छा लड़का है। गंगा बड़ी नदी है। वह बहुत लालची है। झील में लाल कमल खिले थे। मुझे मीठे पदार्थ बहुत पसंद है। हाँ, यहाँ अच्छा, बड़ी, लालची, लाल, मीठे, ये जो शब्द आए हैं ये विशेषण का काम करते हैं। अच्छा, बड़ी, लालची, लाल, मीठे, हाँ, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बताने के लिए आए हुए हैं। वह लड़का अच्छा है। गंगा नदी बड़ी है। वह लालची है। कमल लाल है। पदार्थ मीठे हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए ये शब्द आए हुए हैं। लेकिन कौन सी विशेषता बताते हैं? अच्छा लड़का, अच्छा यह लड़के का गुण हुआ, यानी गुण बताया है, लड़के का गुण, वह अच्छा है। नदी बड़ी है, यानी नदी का आकार बताया है। वह लालची है, लालची यानी यह गुण नहीं है, दुर्गुण है, यानी दोष है, यह दोष यहाँ बताया है। कमल का रंग बताया है, यहाँ रंग लाल रंग बताया है। और पदार्थ का स्वाद बताया है, यानी मीठे, मीठा। तो इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण उसके गुण, दोष, आकार, स्वाद और रंग, रूप,
ये बताने के लिए जो शब्द आते हैं यानी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, रंग, रूप, आकार और स्वाद, ये बताने के लिए जो शब्द आते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी अच्छा ने गुण बताया है, बड़ी इस शब्द ने आकार बताया है, लालची ने दोष दिखाया है, लाल ने रंग बताया है, मीठे ने स्वाद बताया है। तो परिभाषा देख लीजिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह हुआ पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के वाक्य देख लीजिए। मनु को एक रसगुल्ला दे दो, एक रसगुल्ला। भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए। रिया छठी कक्षा में पढ़ती है, वहां कई लोग जमा हुए। अब अंडरलाइन किए हुए शब्द जो है एक, सैकड़ों, छठी, कई, ये संख्या बताते हैं। किसकी संख्या बता, यह शब्द संख्यात्मक है, लेकिन यह संख्या किसकी बताते हैं? रसगुल्ले कितने? एक। लोग कितने? सैकड़ों। कक्षा कौन सी? छठी। लोग कितने? कई। हाँ, तो इन शब्दों से संख्या समझ में आती है। यानी गुणवाचक में जिस प्रकार गुणात्मक विशेषता बताई, उसी प्रकार संख्यावाचक में वह विशेषण कौन सी विशेषता बताता है? संख्यात्मक। रसगुल्ले कितने? एक। लोग कितने? सैकड़ों। कक्षा कौन सी? छठी। लोग कितने? कई। और इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाला जो विशेषण होता है या शब्द होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिभाषा देखो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण यानी संज्ञात्मक जानकारी देने वाला। और संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हम देखेंगे। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद। तो पहला भेद देख लीजिए। हाँ, 4 बच्चों को पुरस्कार मिला। कुत्ते ने आधी रोटी खाई। प्रणव 9वीं कक्षा में पढ़ता है। कक्षा में 20 छात्र हैं। हाँ, अंडरलाइन किए हुए जो शब्द है यानी 4, आधी, 9वीं, 20, ये विशेषण है। आप लोगों को विशेषण इसे कहते हैं मालूम हो गया है। तो ये जो 4 विशेषण है, 4 बच्चे कितने? 4, रोटी कितनी? आधी, कक्षा कौन सी? 9वीं, छात्र कितने? 20, ये विशेषण है। लेकिन ये जो संख्या है 4, आधी, 9वीं, 20, यह निश्चित संख्या है। 4 कहने पर 4 निश्चितता से हमारे समझ में आता है। आधी कहने से आधी निश्चित समझ में आती है। 9वीं कक्षा, 8वीं नहीं, 7वीं नहीं, 10वीं नहीं, 20 यानी 20 छात्र। तो एक निश्चित संख्या बताने के लिए आए हुए विशेषण है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसा कहा है। परिभाषा देखो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हाँ, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताई है 4, आधी, 9वीं, 20। हाँ, तो निश्चित संख्या का बोध कराने वाले जो विशेषण होते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित। वाक्य देखो। गांव के अनेक लोग बीमार हैं। सभी बच्चे खेलते हैं। मैंने कुछ रुपए बचाकर रखे। उसने कई चित्र बनाए। अधोरेखित अंडरलाइन किए हुए शब्द देखो। अनेक, सभी, कुछ, कई। अब यहाँ ये संख्या, अनेक यानी संख्या आई है,
लेकिन निश्चित संख्या है क्या? अनेक यानी 1, 4, 8, 10 कुछ यहाँ से इससे हमें संख्या का बोध होता है क्या? निश्चित संख्या का नहीं। सभी बच्चे यानी 10 बच्चे, 20 बच्चे, 100 बच्चे, बच्चों की संख्या समझ में नहीं आती, यानी अनिश्चित है। यानी 4 भी बच्चे होंगे, 10 भी होंगे, कितने भी होंगे। मैंने कुछ रुपए बचा कर रखे, कुछ यानी 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये, कुछ समझ में निश्चित संख्या यहाँ लिखी हुई नहीं है। उसने कई चित्र बनाए, कई यानी 4, 8, 10, 2, कई यानी कितने, समझ में नहीं आता, निश्चित संख्या यहाँ दिखाई नहीं देती। इस प्रकार जब संख्या का बोध निश्चितता से नहीं होता, लेकिन वहाँ संख्या होती है, यहाँ संख्या दी आहे कुछ रुपये, म्हणजे काहीच नाही काय, नाही काहीच नसतं तर काहीही असं म्हटलं असं, काही रुपये ठेवलेले नाहीत असं म्हटलं असं। उसने कई चित्र बनाए, जर बनवले नसते तर उसने चित्र नहीं बनाए असं आलं असतं। कई बनाए म्हणजे काहीतरी बनवलेत, पण किती ते सांगितलेलं नाही। जो शब्द, म्हणून व्याख्या बघा, परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करता या बोध नहीं करता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करता है, बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हाँ, निश्चितता से बोध नहीं हुआ है इसलिए। अब यह हुआ दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, परिमाण यानी प्रमाण। आप लोगों ने गणित में परिमाण सीखे हैं, किलोग्राम, लीटर, मीटर, यह परिमाण आप लोगों को मालूम है। हाँ, और प्रमाण भी मालूम है। माँ खाना पकाती है तो वह सब कुछ चीज़ें जो है वह प्रमाण में डालती है। जितनी सब्जी है उतना ही नमक डालना पड़ता है, उतनी चटनी डालनी पड़ती है, उतना ही उसमें तेल भी डालना पड़ता है। अगर ज़्यादा हो गया तो वह अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो, चाय में शक्कर कितनी डालूं, प्रमाण विचारले तो कितनी, प्रमाण, परिमाण, प्रमाण, परिमाण, मात्रा। हमने 5 किलो चावल लाए, कितने लाए, 5 किलो, परिमाण बताया है। सब्जी में थोड़ा नमक डालो, थोड़ा, प्रमाण बताया है, परिमाण। साके से बाचनी 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, यह परिमाण आया है। साके से बाचनी 3 किलोमीटर अंतर पर है, अंतर का परिमाण बताया है। नमक का परिमाण बताया है, चावल का परिमाण बताया है, शक्कर का परिमाण बताया है। हाँ, इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण बताने वाले, मात्रा बताने वाले, प्रमाण बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिभाषा देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, मात्रा यानी प्रमाण, नापतोल, आता इथं नापतोल केले की नाही, 5 किलो, हाँ, थोड़ा सा, चम्मच भर, हाँ, प्याले भर, मैंने प्याले भर चाय पी असं म्हटलं। प्यालेभर म्हणजे एक माप दिले की नाही, तशा प्रकारे थोडा प्रमाण दिले, 3 किलोमीटर प्रमाण दिले। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नापतोल, मात्रा म्हणजे प्रमाण, नापतोल म्हणजे मोजणं, मापणं, परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण के हम भेद देखेंगे। परिमाणवाचक के 2 भेद हैं। पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखो, हाँ, उसके वाक्य देखो। बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाया, घर में आधा लीटर दूध रखा, माँ ने 5 तोले के गहने बनवाए। हाँ, अब यहाँ दिखने में 2, आधा, 5 यह संख्या दिखाई देती है, लेकिन गलती नहीं करना है क्योंकि उसके आगे क्या बताया है, मीटर, लीटर, तोला, यह परिमाण लिखा है। 2 मीटर, लीटर, तोला, यह परिमाण दिखाया है, तो परिमाण है इसलिए वह परिमाणवाचक विशेषण है। हाँ, बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाया, 2 कपड़े लाए होता तो संख्यावाचक, 2 मीटर यानी यहाँ परिमाण दिया है इसलिए परिमाणवाचक विशेषण। आधा लीटर परिमाण आया है। 5 तोले, तोला, सोना, गहने सोने के बनते हैं, तो सोना नापने के लिए तोले का उपयोग करते, तोला यह परिमाण उपयोग में लाया जाता है। तो
कपड़ा दूध गहने, कपड़ा दूध गहने, इन संज्ञाओं का परिमाण बताने के लिए क्या क्या आया है? 2 मीटर, आधा लीटर, 5 तोले, ये क्या आया है? परिमाणवाचक विशेषण आया है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा, नापतोल, निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा, इथं निश्चित मात्रा सांगितली, 2 मीटर म्हटल्यावर 2 मीटरच, आधा लिटर म्हटल्यावर आधा लिटरच, 5 तोले म्हटल्यावर 5 तोलेच. असं म्हटलं. हे जसं 2 मीटर म्हटल्यानंतर आपण 2 मीटरच आठवतो. आधा लिटर, 5 तोले, 10 किलोमीटर. निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. अब दूसरा प्रकार हम देखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण. चाय में कम चीनी लेनी चाहिए. आता इथं सुद्धा प्रमाण दिले बघा. इथं चमचाभर, 2 चमचे असं काय दिले काय प्रमाण? काय नाही. चाय में कम चीनी लेनी चाहिए. चीनी म्हणजे साखर. चहामध्ये कमी साखर घेतली पाहिजे. कमी साखर म्हणजे केवढी? निश्चित परिमाण कळतं का आपल्याला? कमी म्हणजे कमी. भोजन में थोडा तेल आवश्यक आहे. थोडा म्हणजे केवढा? तसा निश्चित बोध होतोय का याच्यातनं? नाही, थोडा. बातें कम, काम ज्यादा. बातें कम करो. कम करो म्हणजे केवढी? अजिबात बोलू नका. काय करा? कम. परिमाण निश्चित वाटत नाही. काम ज्यादा करो, बोलू नका जास्त, काम करा जास्त, असं म्हटलं. इथं ज्यादा, ज्यादा यानी कितना? निश्चित परिमाण है क्या? नहीं. हमारे यहाँ कल बहुत बारिश हुई. बहुत म्हणजे परिमाण कळले, किती सेंटीमीटर, किती मिलीमीटर पाऊस? काही नाही. पण इथं परिमाण सांगितलंय, प्रमाण सांगितलंय, मात्रा सांगितली, पण निश्चित आहे का? कम, थोड़ा, कम, ज्यादा, बहुत. इन शब्दों से निश्चित परिमाण समझ में नहीं आता, इसलिए इन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. यानी चीनी कितनी? कम. चीनी यह संज्ञा है. संज्ञा के बारे में परिमाण आया है. कम. तेल कितना? थोड़ा. काम कितना? ज्यादा. बातें कितनी? कम. बारिश कितनी? बहुत. यानी इन शब्दों से विशेषण यानी विशेष जानकारी मिलती है संज्ञा या सर्वनाम की, लेकिन वह परिमाणवाचक होकर भी अनिश्चित परिमाणवाचक है, इसलिए हम उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, परिमाण का बोध कराते हैं लेकिन निश्चित बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं. यह उसकी परिभाषा हो गई. अब चौथा जो प्रकार है वह है सार्वनामिक विशेषण. सार्वनामिक विशेषण. कोरोना के ये दिन याद रहेंगे. ये लड़के शरारती हैं. वे कहानियां याद करो. वह आदमी गरीब है. अब यहाँ लाल शाई से, लाल पेन से जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ये, वे, वह, ये सर्वनाम का काम करते हैं. हमने देखा है निश्चयवाचक सर्वनाम. ये कौन सा प्रकार है? निश्चयवाचक सर्वनाम. ये, वे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है. लेकिन यहाँ ये विशेषण का काम करते हैं. ये दिन याद रहेंगे यानी दिन के बारे में विशेषता बताई है. ये दिन यानी काहीतरी वेगळे दिवस आहेत ते. म्हणून दिनसाठी ये हा शब्द विशेषणाचं काम करतोय. दिन ही संज्ञा आहे, यासाठी आलेला हा सर्वनाम शब्द विशेषणाचं काम करतो. लडके, ये लडके, लडके संज्ञा आहे आणि ये हा शब्द सर्वनाम आहे, पण इथं विशेषणाचं काम करतो, सर्वनाम असून सुद्धा. कहानियां संज्ञा है. और वे कहानियां, वे त्या गोष्टी, वे कहानियां, वे यह शब्द सर्वनाम होकर भी विशेषण का काम करता है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है. वह आदमी गरीब है. आदमी संज्ञा है और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, फिर भी यह यहाँ आदमी के बारे में विशेष माहिती कहता है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण है. यानी ये, वे, वह ये सर्वनाम होकर भी यहाँ विशेषण का काम करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण ऐसा कहते हैं. परिभाषा देखो. जो सर्वनाम
शब्द, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, हाँ, सर्वनाम शब्द होकर भी विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हाँ, और पांचवा जो प्रकार है वह है व्यक्तिवाचक विशेषण। देखो वाक्य, हम भारतीय हैं, हम महाराष्ट्रियन हैं, वे जापानी लोग हैं, कश्मीरी लोग सुंदर होते हैं। भारत यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ईय प्रत्यय लगाकर, ईय यह प्रत्यय लगने के बाद भारतीय हुआ है, और भारतीय विशेषता है, हमारी विशेषता, हम भारतीय है। महाराष्ट्रियन, महाराष्ट्र अधिक ईयन प्रत्यय लगा है तो महाराष्ट्रियन यह विशेषण बन गया। जापान के लोग जापानी, जापान यह देश का नाम है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसे ई प्रत्यय लगा आहे, जापान अधिक ई असं प्रत्यय लागल्यामुळे जापानी झालं। आणि काश्मीर हे एका राज्याचं नाव आहे, भारतातल्या अतिशय सुंदर ठिकाणाचं नाव आहे। काश्मीर अधिक ई काश्मीरी, हां, काश्मीरी लोक, जापानी लोक, महाराष्ट्रीयन लोक, भारतीय लोक, अशा प्रकारे व्यक्तिवाचक संज्ञापासून बनलेले हे सगळे विशेषण शब्द याला काय म्हणतात? व्यक्तिवाचक विशेषण असं म्हटलं जातं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो विशेषण बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्याख्या किस प्रकार होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो विशेषण बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार जापानी, भारतीय, महाराष्ट्रियन, गुजराती, कश्मीरी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए ये विशेषण हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। जापानी, भारतीय, महाराष्ट्रियन, गुजराती, कश्मीरी आदि। तो इस प्रकार आज हमने विशेषण और विशेषण के भेद देखे। इसका जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय इसके बाद हम देखने वाले हैं। धन्यवाद।